बराबर। 3-4 दिन जो नहीं आए तो हाँ। घर पर भी अभ्यास किए कि नहीं? नहीं, घर पे तो अभ्यास किए और इस अभ्यास का मुझे असर ये पड़ा है, कम से कम आधा घंटा मैं एकदम तन्मय हो जाता हूँ। आधे घंटे तक तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर वही थोड़ा सा जैसे लगता है कि यहाँ पे मुझे जलन होने लगी। अच्छा, तो गिलास में पानी रखा करिए पास में। नहीं, वो समझ रहे हैं, वो जलन मतलब एक दूसरी टाइप की जलन है, मतलब वो कोई बीमारी है ऐसा नहीं है, गैस वगैरह को? नहीं, कुछ नहीं। फिर वो अचानक जैसे होता है ना कि झटके में तन्मयता टूटती है। तो फिर उसके बाद जब मैं आधा घंटा थोड़ा सा करता हूँ तो उस समय थोड़ा मन भटकता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। मतलब वो पहला आधा घंटा जो है एक शिफ्ट में, वो तो मैं एकदम तन्मय हो जाता हूँ, खींच लेता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन बनाता हूँ, उस नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा चलो बन जाएगा वो भी, जब आप तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो कंसंट्रेट तो मैं आज पहले इसको करें, धीरे धीरे सब तरीके बता देंगे। अभी तो आधा घंटा तो पूरा एकदम समझिए कि अपने आप को मैं रोक लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक बिंदु पे, एक अपने उस पे रोक लेता हूँ। लेकिन फिर आधे घंटे के बाद वाला जो सेशन होता है, अब वो कुछ तो शारीरिक पीड़ा से भी आ जाता है, बैठे बैठे एकदम पूरा स्ट्रेट, और कुछ तो जो फिर दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगती है। ये रहता है। हालांकि मेहनत तो आपने अच्छा कराया। नहीं, अब करना भी है। जब तक आपके पास बल ताकत है, खूब इतना करिए कि जन्म जो उद्देश्य बनाए हैं भगवत प्राप्ति का जी, हाँ, वो उद्देश्य आपकी पूरी हो। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1335 दिन हो गए। तारीख 3 जुलाई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। हम लोगों का जो स्थिति चल रही है, जानने, देखने, समझने और करने के लिए, वह हम लोग समाधि और निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे हम लोग समाधि और निर्विकल्प समाधि तक पहुंच रहे हैं। समाधि के बारे में हमने कल बताया था कि चींटी से लेकर के मनुष्य तक जो जीवन जी रहे हैं वह समाधि में ही जी रहे हैं। अगर समाधि ना बने उनकी तो वह 1 मिनट भी जिंदा न रह सके,
क्यों रामतरो? जी सही। अब समाधि से ऊपर उठ करके अब निर्विकल्प समाधि में हम लोगों को जाना है। जैसे मनोज बाबू अभी बता रहे हैं कि आधे घंटे तक तो एकदम तल्लीन हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद कुछ जलन महसूस होता है और अचानक तल्लीनता टूट जाती है। और फिर उसके बाद मन की गति अनेकों रूपों में चलती है, थोड़ी तेज हो जाती है, उसको कंट्रोल करने में। हाँ, वही अनेकों रूपों में चलती है। अनेक रूप का मतलब है ख्याल होना। मन क्या है? जो हमने 5 साल से लेके और अब तक आँख से देखा है, कान से सुना है, जीभ से स्वाद लिया है, नाक से दुर्गंध सुगंध और शिश्नेंद्री से जो स्पर्श विषय का भोग भोगा है, और अनेकों प्रकार की कल्पनाएं जो हम मन में करते हैं, इन्हीं का ख्याल होना मन है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो अपने आप में वो आपको परेशान करता हो। वो जो ख्याल होता है उसका भी हम तरीका बताएंगे, लेकिन पहले 1 घंटे तक लगातार मन कंसंट्रेट हो, यानी एकाग्र हो, एक ही काम में पहले मन लगे। जब हम किसी एक काम में मन को लगाते हैं तो उसकी गहराई नापने लगते हैं हम, तो उसमें जो कमियां आती हैं उन कमियों को हम दूर करते हैं। आपको हमें बताना नहीं, खाली इशारा करना है और इशारे से आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पोस्ट पर रहे हैं। आपको आपकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है जिसको आपने किया था? आशुलिपि। आशुलिपि। तो आशुलिपि में जब आप, क्योंकि अफसरों के बीच में रहे हैं, तो वो जो वो बोलते हैं या इशारा करते हैं या उनके हाव भाव को देख करके जो वो हम जो है शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं। हाँ, वही शॉर्ट हैंड में आप लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आप जाके टाइप करते हैं और जो अफसर हैं उनके सामने आप प्रस्तुत करते हैं। तो जहाँ कहीं भी वो त्रुटियाँ आपको बताते हैं कि यहाँ ये शब्द नहीं, ये शब्द डाल दीजिए, तो तुरंत आप डाल देते हैं। वो मैटर सही हो जाता है और उस पर वो अफसर दस्तखत कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपकी जो आशुलिपि है या शॉर्ट हैंड है, जो पद आपको दिया गया, जिस पद पे आपको काम करना है, वह पूरे 60 साल की उम्र तक आपने उसको पूरा कर लिया, कहीं त्रुटियां नहीं है। और बाइज्जत जन्म आपका विदाई भी लोगों ने किया होगा, क्योंकि कहीं अपने सर्विस पीरियड में कमी नहीं की। जब सर्विस पीरियड में कहीं किसी अफसर के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई अपशब्द नहीं, कोई चोरी बेईमानी ठगी नहीं, तो आपकी जो जीवन लीला थी 60 साल की, वो पूरा सुचारू रूप से, क्योंकि आप भीतर से सतर्क और सावधान रहे, गलतियां ना होने पाए। क्योंकि आपने समाज में अनेकों अफसरों के पास अनेकों पीए और ओएसडी हुआ करते हैं। कहीं न कहीं कोई गलती करता है, वो समाज में जब आता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अफसरों के माध्यम से हो, चाहे आपके अपने लेवल के लोग हों उनके माध्यम से आता है, तो आपके कान में वो बातें आई जिसकी वजह से आप बहुत सतर्क रहे, और वो सतर्कता आपकी और सावधानी ऐसी रही कि आप अपने 60 साल के जीवन में कहीं कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, जिसके वजह से आपकी विदाई बड़े सहर्ष रूप में सभी लोगों ने किया। यही हाल है, हमको भीतर से सतर्क और सावधान रहना है। वो तो व्यवहारिक पक्ष था, एक जीवन लीला थी, एक नौकरी था, एक पेशा था, जिसमें आपने उसको सुचारू रूप से करके आपने देख लिया। अब यहाँ पर आपको भगवत प्राप्ति करनी है,
वहाँ आपका लक्ष्य था रुपया, धन, संपत्तियाँ, क्योंकि परिवार, समाज, शरीर को चलाने के लिए आपने अपने ही अंदर में जो कलाएं थी उस कला को समाज के सामने रख करके 4 पैसा उससे आपने अर्जन किया, जिससे आपका शरीर भी, आपका मन भी, आपके परिवार भी और आपके समाज भी, सभी लोग सुचारू रूप से आपके साथ 60 साल की अवस्था तक चले, बाकायदे अच्छी तरह। अब क्या है कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो जो चेतना आपने सर्विस पीरियड में रखी है, सावधानी, सतर्कता, वही चेतना, वही सतर्कता, वही सावधानी आपको यहाँ भी धीरे धीरे बरतनी है। एक बैग अब यहाँ नहीं चलना है। जैसे हमको लगता है कि 20-25 साल की अवस्था में ही आपने सर्विस पकड़ा होगा और 23 साल में, और 60 साल की अवस्था तक आपने सर्विस की, यानी 37 साल, है ना। 37 साल की अवस्था तक आपने एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक महीने, एक एक साल कैसे गुजारे होंगे, कितनी सावधानी के साथ आप चले होंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, हर कुछ सहन किए होंगे। वही चीज़ें जो आपने सर्विस पीरियड में की है वही यहाँ भी करना है, बशर्ते वह बाहर का चीज़ था, बाहर का धन था, बाहर की संपत्तियाँ थी, बाहर के वर्क थे, जिससे कि आत्मिक संतुष्टि नहीं हुई। सब कुछ करने के बाद अब जो है आप चाहते हैं कि आत्मिक संतुष्टि हो। भगवत प्राप्ति का मतलब हुआ कि आत्मिक संतुष्टि, जिससे मन बिल्कुल एकदम निश्चिंत, निष्फिक्र, निर्द्वंद हो, है ना। किसी प्रकार का कोई चिंता, भय मन के अंदर में ना हो। तो जब हम, आपने देखा होगा, जब किसी पॉइंट पे मन लगाते हैं, कमियां दूर करते हैं, अच्छाइयाँ आती हैं, तो मन कितना गदगद होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है, और सबके सामने उस बात को कहने का एक आनंद अलग आता है। लेकिन जब कमी हो जाती है तो वह कमी भीतर भीतर ही चिंता व्याप्त करती है और भयभीत भी करता है। हम अपनी बात को दूसरे के सामने नहीं कह पाते हैं। तो दोनों पॉइंटों को आपने देखा होगा। जब गलती हुई होगी, उस गलती को आपने किसी के सामने नहीं कहा होगा, अच्छा हुआ होगा, मन प्रसन्न हुआ होगा, दूसरे के सामने भी व्यक्त किए होंगे। तो वो जो अच्छाई और बुराई है, दोनों में से आप एक भी नहीं है, वह प्रकृति के नियम में है। एक गुण जो है, जो आपको भयभीत कर रहा है, वो अग्नि तत्व है। जो आपको आनंदित कर रहा है, प्रसन्नचित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, वो जल तत्व है। ठीक है ना। तो वह प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, कभी आपको हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी कल्पना कराती है, कभी कुछ कराती है। वह उस व्यवस्था में शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, और उसी में चेतना भी मैं नहीं हूँ। चेतना प्रकृति का गुण है, जिसको अग्नि तत्व कहते हैं। जैसे अंधेरे में इसी आँख से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम प्रकाश जला लेते हैं, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो लालटेन हो, चाहे वो ढिबरी हो, चाहे आजकल जो बिजली की लाइटें हैं, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एलईडी हो, जो भी हो, जैसे ही जलता है, वस्तु जैसा है वैसे ही दिखने लगता है, तो मन कहीं भयभीत होता है। तो जो प्रकाश है वो कौन है? वो अग्नि तत्व तो ही है। उसी अग्नि तत्व के नीचे ही हम सब कुछ देखते हैं। तो हमारी जो आँख है, ये आँख अग्नि तत्व का एक पार्ट है, जिसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और प्रयोग करना है कि नहीं, ये मस्तिष्क कोई चेतना बताती है। प्रयोग करते हैं तो कभी ये भयभीत करता है, यानी गलती हुई तो भयभीत करता है, और अच्छा हो गई तो प्रसन्नचित करता है, आनंदित करता है।
लेकिन हम दोनों के दृष्टा हैं, दोनों के साक्षी हैं, दोनों में से एक हम नहीं हैं, हम दोनों के साक्षी हैं। क्योंकि जब भय मन में हुआ होगा तो भी आप रहे होंगे, और उसके दूसरे पल में जब आपका मन प्रसन्न हुआ होगा तो भी आप रहे होंगे, और दोनों ही नहीं हैं वर्तमान में तो भी आप हैं कि नहीं। अब खाली एक स्मृति रहेगी, ख्याल, और वही ख्याल बन करके जब आप बैठेंगे ध्यान लगाने, ठीक है, जिस प्रक्रिया में हम भगवत प्राप्ति को करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, कार्य करने के लिए, उसमें वो बाधक बनेगा, वो बार बार ख्याल में आएगा। उसको भी हम तरीका बताएंगे कि वो ख्याल कैसे मिटे, कैसे वो ख्याल न आने पाए। वो तरीका आएगा धीरे धीरे, लेकिन ये कि इसको अभ्यास आप जितना करेंगे इस क्षेत्र में, उतना ही आप भगवत प्राप्ति के नज़दीक जाएंगे। क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए 11 सीढ़ी, 13 सीढ़ी, 15 सीढ़ी, 17 सीढ़ी, यहाँ तक कि 21 सीढ़ियाँ होती हैं हाइट के हिसाब से। तो जैसे जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ी, वैसे वैसे छत की दूरी कम होती है, हम छत के नज़दीक होते हैं। लेकिन हम चढ़ें ही ना, हम चलें ही ना, हम एक एक पैर एक एक सीढ़ी पे रखें ही ना, तो हम छत के नज़दीक कैसे जाएंगे। तो आपको स्टेप स्टेप चलना है। अभी पहला स्टेप आपका यही है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास, जो मैंने पहले दिन ही बताया था। आपको दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है, और वह सिर्फ इतना करना है, अपने श्वास को देखना है अपने से अलग होकर। अभी मन को तल्लीन नहीं करना है, बात समझ रहे हैं। आपको अभी प्रयोग करना है, क्योंकि प्रयोग किए बिना सीढ़ी बाय सीढ़ी छत पे कैसे चढ़ेंगे। इसलिए पहला स्टेप आपका है दृष्टा दृश्य का अभ्यास, और उस दृष्टा दृश्य के अभ्यास में श्वास दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। अभी इसी श्वास में बहुत सारी चीज़ें आपके व्यवधान डालेंगी, जो श्वास को देखने में दिक्कतें पैदा करेंगी, है ना। लेकिन हम उसके बारे में अभी नहीं कोई चर्चा कर रहे हैं, खाली आपको चर्चा कर रहे हैं कि खाली 1 घंटा तक लगातार आप अपने श्वास पर मन को केंद्रित करें, एकाग्र करें। श्वास के अलावा मन कुछ भी ना सोचे, ना याद करे, ना ख्याल करे, ना प्रयोग करे किसी चीज़, सिर्फ एक चीज़ को देखे, अपने श्वास को, बस। फिर हम उसके आगे का स्टेप, दूसरा प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अभी पहला प्रश्न है कि मेरा अपना ही श्वास पर मन को केंद्रित करना है ना। बात को समझ में आ गई। इसी अभ्यास में इनसे पूछिए, इनको 1.5 साल लग गया अपने ही मन पर, श्वास पर मन को केंद्रित करने में 1.5 साल लग गया। और 1.5 साल की बाद तब धीरे तो लगेगा ही, तब धीरे 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 ऊपर उठने लगे। क्योंकि ये कबाड़ इतना भर ली, क्योंकि 70-75 साल की उम्र हो गई। आँख से बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं, कान से बहुत सारी चीज़ें सुने हैं, जीभ से स्वाद बहुत लिए हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध खूब लिए हैं। क्योंकि जंगल के एक सिपाही थे, जंगल में रहना था, तो जंगल में तो तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं ना। उसी में जानवर मर करके सड़ता भी है, सड़न जो होती है वो दुर्गंध के रूप में फैलता भी है। उसी में चमेली के फूल भी हैं, तो सुगंध भी देता है। तो तरह तरह की चीज़ें, और कर्म भी इन्होंने खूब मन से किया था जैसा इनको चाहिए था। तो कबाड़ खाली करने में जो है, वो कर्मों का कबाड़ खाली करने में इनको 1.5 साल लगा। तब जाकर के मन केंद्रित हुआ अपने श्वास पर। उसके बाद से धीरे 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 ऊपर उठने लगे। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि मैं किसी किसी पॉइंट पे गुस्सा भी हो जाता हूँ। तो गुस्सा इसलिए होता हूँ कि आपको सचेत करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो हम जिस अर्थ में ले चलेंगे, उस अर्थ में हो सकता है कभी कभी मन पकड़ता नहीं है, तो उस पर हम जब गुस्सा होंगे तो बुरा नहीं मानिए, बल्कि क्योंकि मैं यहाँ पर आपके गुरु के रूप में, मैं मार्गदर्शक के रूप में हूँ ना। तो बच्चा कभी कभी आपने देखा होगा ना विद्यार्थी जीवन में आपने, कि मास्टर साहब किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, मन वहाँ है नहीं, तो उनको डांटना पड़ता है। लेकिन जब हम उसकी डांट को सुन करके जब हम अपने मन को कंसंट्रेट कर लेते थे,
तो वो जो बताना चाहते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। क्योंकि स्कूल पीरियड में आपने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया होगा कि वहाँ मस्ती में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते। लेकिन जब मन को कंसंट्रेट कर लेते हैं और कंसंट्रेट होकर के जब मास्टर की बात को सुनते हैं बारीकी से, तो देखिए वही बातें जो हम लोगों के काम की हो जाती है। जब हम लोग सर्विस पीरियड में गए होंगे, वही जो पढ़ाई किए होंगे उसी पढ़ाई के बल पर ही जो है हम लोग नौकरी पाए हैं और 60 साल की अवस्था तक उसी का उपभोग किए। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी मैं एक मार्गदर्शक के रूप में कि हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है हमारे अध्यात्म का, क्या मैं हूँ कौन, तो जब मैं कौन हूँ उस मैं कौन हूँ तक पहुँचने के लिए जो बाधाएं हमारे जीवन में हैं, उन बाधाओं को हम पार कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, है ना। और जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे तो मैं हूँ कौन। एक शब्द आपने पढ़ा होगा रामायण में कि तृणधरी ओट कहत बैदेही। एक आपने रामायण में देखा भी होगा, सीता का प्रसंग जो रावण से संवाद है, सीता रावण संवाद, आपने वो जो रामानंद जी का रामायण है उसमें आपने देखा होगा कि वो एक तृण लेकर के रावण के बीच में से बात करती है नहीं, वो तृण हटा दीजिए, रावण और सीता का मिलन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। वो जो तृण है ना वो बुराई है, उसी बुराई को हम लोगों को हटा देना है। बात को समझ गया है। वहाँ व्यवहारिक प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ें, रावण दुष्ट था इसलिए उनके बीच में, और विद्वान भी था, वो समझदार भी था, इसलिए वो तृण रख करके बात करती थी, क्योंकि उनका मोह राम में था न कि रावण में, इसलिए वो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको सीधे अपने आप से मिलना है ना। तो वो जो तृण है, तृण में बुराई हमको अपने तक जाने नहीं देता, वही बार बार ख्याल होता है। आपने देखा होगा अभी तक में हमको लगता है कि साल भर हो गया होगा आपको रिटायर हुए। हाँ लगभग अपना 31 मार्च को साल भर पूरा हो गया। हाँ, तो आपने देखा होगा कि इस समय में जो अच्छाइयाँ हुई होंगी पूरी सर्विस पीरियड में वो ख्याल में नहीं आएगा, जो कहीं कमियाँ हुई होंगी वो बार बार आपको भयभीत करता होगा, परेशान करता होगा, वो ख्याल में आता है नहीं आता है। नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो बुराई है वही बुराई हमें अपने तक जाने नहीं देता है, और उसी बुराई से हम कैसे दूर हों और कैसे हम अपने आप को जान लें, ये सारी विधियाँ आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। एक बार बता भी दें तो मस्तिष्क कन्फ्यूजन हो जाएगा, मस्तिष्क पकड़ेगा नहीं, हम फिर जो कहते हुए बने रह जाएंगे। इसीलिए मास्टर पहले दिन में ही जो है आपको PhD का पूरा खाका नहीं तैयार कर देता है। पहले दिन का जो स्थिति है, पहले तो बैठना सीखें, स्कूल में प्रवेश करना सीखें, सबको देखें, सबको जानें, है ना। स्कूल में तो धीरे धीरे वही देखिए 15-20 सालों में आदमी PhD कर लेता है, डॉक्टर की उपाधि पा जाता है, समाज में एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक अच्छा पोस्ट समाज देता है, और समाज के साथ आप कदम से कदम मिला करके जीवन यापन कर ले जाते हैं। यही होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को हमारा PhD है, हम स्वयं कौन हैं। लोग PhD करते हैं सब्जेक्ट पे ना, कोई कबीर पे करता है, कोई तुलसी पे करता है, कोई रहीम पे करता है, कोई बायोलॉजी पे करता है, कोई केमिस्ट्री पे करता है, कोई किसी पे करता है। हमारा विषय है कि मैं स्वयं कौन हूँ। बात समझ में? अध्यात्म का मूल उद्देश्य है कि मैं स्वयं कौन हूँ, और स्वयं मैं कौन हूँ को जानने के लिए ही हम लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे, और धीरे धीरे जब आप पारंगत हो जाएंगे तो आप ही सब थीसिस भी लिखवाएंगे कि आप पहले दिन जब हमारे पास आए थे, पहले दिन से लेकर के और अब तक का हिस्ट्री लिखिए कि आप कैसे कैसे अपने मन की स्थिति को बदलते बदलते किन रूपों में आप यहाँ तक आए, ताकि आप अपने को जानें। आप अपनी थीसिस जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बताइए इतनी सी बात को जानने के लिए मुझे इतना समय गंवाना पड़ा। और लेकिन ये भी आपको ख्याल होगा, अगर समय न गंवाता तो ये हमारा मन हमको भटका देता, क्योंकि ये बाहरी ख्याल करता। क्योंकि इस क्षेत्र में आने से पहले
यही आँख, यही कान, यही जीभ, यही मन अनेकों रूपों में काम किया है और उसी का ख्याल करा के हमको परेशान करता है। और सीधा सीधा है कि मन कुछ ख्याल करे ना जिससे कि मैं शांत रहूं। जब मन में किसी प्रकार की ख्याल नहीं रहता है तो मन शांत रहता है कि नहीं? आप देखिए घर की ओर जाने के लिए मन ख्याल आ गया है ना, सही है। तो इसलिए अब आपको उधर की ओर खींच रहा है ज़्यादा। हाँ, इसीलिए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि दिन में भी जितना कर पाइए, घर पे काम से फुर्सत पाइए तो बैठ करके कुर्सी पर ही बैठ जाइए, चाहे अपने बेड पर ही ऐसे पीछे करके बैठ जाइए, लेकिन अभ्यास भीतर से ही करिए कि मैं अपने श्वास पर मन को केंद्रित करूँ और लगातार 1 घंटे तक अपने श्वास को देखने का अभ्यास करूँ, वो दृष्टा दृश्य के रूप में। इसको बंद कर